बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज तारीख़ है 9 अप्रैल। कौमी असम्बली का इजलास जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बुलाया गया था वो जारी है, लेकिन कुछ बड़ी ख़बरें हैं जो मुख्तलिफ सहाफ़ी, मैं तकरीबन 7 से 8 सहाफ़ियों की आज जो बड़ी ख़बरें उन्होंने पिछले 24 घंटे में दी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो भी कि रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चूँकि अजलास चल रहा है, कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद तहरीक के ऊपर वोटिंग होना है, लेकिन जो सहाफ़ी अदील वड़ाइस हैं उन्होंने एक ख़बर शेयर की है और वो ख़बर है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुतालिक। अदील वड़ाइस क्या लिखते हैं कि असद कैसर साहब जो हैं उनका एक स्टेटमेंट है, वो लिखते हैं कि जो भी सज़ा मिले मैं तैयार हूँ। इमरान खान से 31 साल की रफ़ाकत है और मैं उनसे बेवफाई जो है वो नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की इस तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा, इस पे वोटिंग कब होगी, कैसे होगी, ये इस ट्वीट के बाद यकीनी तौर पे मामला जो हैं वो काफ़ी वाज़े हो जाते हैं। इसके बाद साबिर शाकिर साहब हैं, उन्होंने भी एक बड़ा मानी खेज किस्म का ट्वीट किया है। कुछ देर पहले ही उन्होंने ये ट्वीट किया। वो कहते हैं कि मेरे प्यारे हम वतनों। अब ये जो हम वतनों की लाइन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किस लिए इस्तेमाल होती है, कब इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की रात भारी है, ऐसी रात कभी कभार आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, शाद रहे, आबाद रहे मेरा वतन। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इस हवाले से वो इशारतन उन्होंने बात की है। इमरान रियाज साहब जो हैं उनको कल हमने खबर आई कि समा से ऑफ एयर कर दिया गया है। उन्होंने एक खबर दी है। अब वो उस खबर क्या है वो उन्होंने बताया कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात की है। वो कहते हैं कि कौम इंतज़ार करे, बड़ी खबर जो है वो आने वाली है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं अब तक की जो इन 3 सहाफ़ियों ने कुछ देर पहले ही दी हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और जिक्र करूंगा अरशद शरीफ साहब का। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा वाज़े तौर पे बड़ा खुल के अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि चंद साजिशी बोने अमरीकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर बैठे। अफसोस ऐसे नौकरीबाज बेज़मीरों ने मुल्क का ना सोचा। क्या आप बता सकते हैं वो बेशर्म बोने कौन हैं जो पाकिस्तान को गुलाम रखना चाहते हैं? आओ उनको चौक चौराहे पे बेनकाब करें। अब ये साजिश करने वाले बोने और जो नौकरीबाज बेज़मीर हैं, ये किन को वो कह रहे हैं, किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? खैर वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि इन सब किरदारों को जो है, जो पाकिस्तान को गुलाम रखना चाहते हैं, इन्हें चौक चौराहों पे बेनकाब करें। अच्छा, बेनकाब करने की जहां तक बात है तो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ट्रेंड हमने देखा पिछले रोज से चल रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक ट्रेंड चल रहा है। उसके ऊपर लगभग कोई 15 लाख के करीब जो है वो 1.5 करोड़ के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1.5 करोड़ या 15 लाख के करीब उसके ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं, या 1.5 मिलियन है गालबन। खैर, एक और उन्होंने खबर शेयर की अरशद शरीफ साहब ने। वो कहते हैं कि FIA के डायरेक्टर रजवान, जिन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़बरदस्त तहकीकात करके केस बनाया, वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। ज़ाती वजूहात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी पे भेज दिए गए हैं। एक और अमरीकी स्पॉन्सर्ड NRO पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। डॉक्टर रजवान जो हैं, जो FIA के डायरेक्टर हैं, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये जो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक जाली अकाउंट केस था, जो TT स्कैंडल था, इसके अंदर वो बहुत भारी भरकम जो सबूत हैं वो लेके आए। पूरी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी उसकी तमाम तफसीलात और पता नहीं कितने जिल्दों पे वो मुश्तमिल डाटा है, जिसके हवाले से हमने भी अपने प्रोग्राम में रियासत और अवाम में भी बात कर चुके हैं माजी में। तो वो लेके आए थे। अब चूंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने के रास्ते उनके हमवार किए जा रहे हैं, NRO 2 की बातें हो रही हैं, तो अगर डॉक्टर रिजवान जो हैं, जिन्होंने इस सारे केस के ऊपर काम किया है, वो छुट्टी पे भेज दिए जाएंगे, तो शहबाज शरीफ जो हैं उनका एहतसाब कौन करेगा? एहतसाब का लॉलीपॉप जो है वो अवाम के मुंह से निकाल के दोबारा रख दिया जाएगा और बावक़्ते ज़रूरत ताकि वो काम आ सके। फिर वो अरशद शरीफ साहब जो हैं वो लिखते हैं कि क्या सदर मुमलिकत एक और रेफरेंस फाइल कर सकते हैं जब तक कि कमीशन बैरूनी मुदाखलत पर तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेता, और सुप्रीम कोर्ट बैरूनी साजिश के तहत वो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से अवाम के बुनियादी हकूक मुतासर होने पर फैसला नहीं देते, वो अपने हल के तहत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाएं।
वो बेसिकली सजेस्ट कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो हैं वो एक और रेफरेंस जो है वो इस हवाले से फाइल करें। फिर वो एक और उन्होंने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि क्या कानूनी माहिरीन रहनुमाई फरमाएंगे कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में कौन से रिश्ते और अशख़ास आते हैं? इन कवानीन पर अमल पैरा होने के लिए क्या सदर मुमलिकत पार्लियामान या स्पीकर सुप्रीम कोर्ट को हदायत दे सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट को हदायत देने का जो मामला है, ये बहुत सारे आज हमने देखा असम्बली के अंदर मुख्तलिफ पीटीआई के जो रहनुमा हैं, असद उमर साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। शीरी मज़ारी साहिबा ने भी इस पर खुल के बात की, उन्होंने इसको जुडिशल कूप करार दिया। असद उमर साहब ने भी कहा कि क्या हम अदालत को ये कह सकते हैं कि इस केस का फैसला फ़लाँ तारीख को आप फ़लाँ वक्त पे कर दें, या फैसला भी मतलब दे दें जिस तरह लोग बात कर रहे हैं। फिर एक उन्होंने अरशद शीर साहब ने शेयर किया हुआ था एक ट्वीट, उसका तस्करा करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि चूंकि आइन की बात की जा रही है, आइन के आर्टिकल्स की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि क्या आइन में आर्टिकल 69 जो है वो मौजूद नहीं है, क्या आर्टिकल 5 जो है वो मौजूद नहीं है? मेरे चंद सवालात हैं, कोई जवाब दें। क्या आइन पाकिस्तान का मतलब वो आर्टिकल्स हैं जो अपोजिशन या सुप्रीम कोर्ट को पसंद हों? क्या कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 को नहीं तोड़ा? क्या हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन शिकन कह सकते हैं? ये सवाल हैं लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर रहा है। आपको मुख्तसरन बताएं तो यही मुद्दा है कि इस सारे खेल के अंदर, इस सारे गंदे खेल के अंदर जो इमरान खान का बयानिया था वो सर चढ़ के बोल रहा है। लोग इमरान खान की बात को सुन रहे हैं, उसे अपने दिलों में उतार रहे हैं और बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से के अंदर हैं। अल्लाह करे कि हालात जो हैं वो ठीक ही रहे, हालात ख़राबी की तरफ ना जाएं। अदरवाइज़ मैं समझता हूं कि अवाम का जो रद्द-ए-अमल शायद इस दफ़ा आए वो किसी ने भी शायद पहले कभी ना देखा हो। सलीम साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट किया हमारे जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजम, उनकी एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की जिसमें उन्होंने हाथ में गेंद पकड़ी हुई है, बॉल पकड़ी हुई है और सलीम साफ़ी साहब ने लिखा है ऊपर द लास्ट बॉल। तो वो ट्वीट उन्होंने फिर डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया ये तो ज़ाहिर है वही बता सकते हैं, लेकिन जो शहबाज गिल साहब हैं वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, वो कहते हैं कि सलीम साफ़ी ये आखिरी बाल फेंकें या पहली, ये हमारे अपने हैं। कई चीज़ों पर सके भाइयों में मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, हम आपके मालिकान शरीफ टब्बर जैसे नहीं हैं कि ज़रा सी बात पे अपनी फ़ौज पर तनकीद और गाली गलोच करें। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है, PTI किसी सूरत अपनी फ़ौज पे कोई तनकीद नहीं करेगी। हामिद मीर साहब के हवाले से मैं आपको बता देता हूं, वो कहते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए बताया कि स्पीकर ने इफ्तार के बाद वोटिंग कराने की यकीन दहानी कराई थी, उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। इतलात के मुताबिक इमरान खान ने स्पीकर को पैगाम भेजा है कि वोटिंग नहीं करानी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करना है, स्पीकर जो है वो दबाव में है। हामिद मीर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वो उन्होंने बताना है कि नून लीग क्या प्लान कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान क्या प्लान कर रहे हैं, आइन कैसे टूट रहा है, आइन कौन तोड़ रहा है। आजकल वो आइन से बड़ी उनको मोहब्बत है। फिर वो कहते हैं कि असद उमर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को आइन की दफ़ा 69 के खिलाफ करार दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। क्या इसी अदालत ने 2 मुंतखब वज़राए आज़म को नाअहल नहीं किया? फैसला दूसरों के खिलाफ आए अच्छा तो अपने खिलाफ आए तो बुरा। हामिद मीर साहब जो जिन फैसलों का आप तज़किरा कर रहे हैं वो फैसले ज़ाहिर है अगर बात वहाँ तक जाएगी तो असद कैसर साहब हो सकता है वो भी उस सज़ा को कबूल करने के लिए तैयार हों, लेकिन अगर आप उन फैसलों के ऊपर माजी में तनकीद करते रहे हैं तो आज आप उसकी तकलीद कैसे कर रहे हैं? चूंकि वो फैसले इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं तो आप खुशियाँ मना रहे हैं। कल आप कहेंगे जब कोई बंदा फोत हो जाएगा इस सिस्टम में नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि जब वो जिंदा था उसने मेरे कान में मुझे ये बात बताई थी। आप हमेशा ऐसे करते हैं, आप फिर बाद में मामलात को बदल देते हैं। आप कहते रहे हैं कि मुझे मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ वज़रा मिलकर बताते हैं कि हमारा लीडर चोर है। आप कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत बीमार हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, 4 हफ्तों में वापस ना आए तो सबसे ज़्यादा शोर मैं मचाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। आपने पिछले साल के अंदर 2021 के अंदर को 300 से ज़्यादा ऐसी खबरें दी थी जो बाउंस हुई थी, जो झूठी निकली थी, जो फेक न्यूज़ थी। आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो इसी तरह आप अब उन फैसलों को जो है सामने रख के इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हालांकि आप खुद भी उन फैसलों को किसी तौर तस्लीम नहीं करते थे। ये जो आप कर रहे हैं इसको लोग आमतौर पर मुनाफिकत कहते हैं। आप क्या कहते हैं ये ज़ाहिर है आप ही बता सकते हैं। सदीक जान जो हैं उन्होंने एक खबर शेयर की है, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी कबीना का खसूसी इजलास जो है वो तलब कर लिया है। कबीना इजलास रात 9 बजे होगा। इजलास में अहम फैसले मतवक्के हैं। अभी कुछ देर बाद जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मेरा ख्याल है 9 बज चुके होंगे और उस टाइम ये इजलास जो है वो हो रहा होगा। इसमें वो कहते हैं कि
اہم فیصلے متوقع ہیں۔ مختلف جو اس حوالے سے جس طرح میں نے بتایا آپ کو، صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ خیر کریں، آج کی رات بھاری ہے۔ پھر عمران ریاض صاحب نے کہا کہ قوم انتظار کرے، بڑی خبر آنے والی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ پھر صدیق جان جو ہیں انہوں نے بھی سلیم صافی کے ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیم صافی نے کوئی اہم ٹویٹ کر کے پھر ڈیلیٹ کر دیا، کیا تھا وہ ٹویٹ؟ اسی لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ سلیم صافی صاحب کی خبریں آج کل بالکل بھی غلط نہیں ہوتی۔ ان کے پچھلے چند روز میں کئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ اس وقت سب سے باخبر لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ وہ باخبر ہیں، اور اگر وہ باخبر ہیں تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کا فوٹو جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ دا لاسٹ بال۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے سلیم صافی صاحب کا جب دل چاہے گا وہ آ کے بتائیں گے، جب وہ مولانا فضل الرحمان سے اپنی ملاقاتیں مکمل کر لیں گے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔